करें। साथियों, बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवा साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही माय गॉव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं। यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूं। मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, संवेदनशीलता है। मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करते हैं। इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है। सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है। साथियों, आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं। भारतवासियों के सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से सबको प्रेरित करते हैं। मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज भेजते हैं। हम सभी पर तो चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं संबंधित विभागों को जरूर भेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। वेदर अपडेट्स के अलावा प्रणीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं। खासकर बाढ़ से बचने के लिए या फिर तूफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए, इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं। साथियों, एक और इस नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यह प्रयास दिल को छूने वाला है, तो दूसरी ओर हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इसाक मुंडा जी। इसाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं। वे अपने वीडियोज में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाना बनाने के तरीके, अपने गांव, अपनी लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं। एक यूट्यूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्च 2020 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने ओडिशा के मशहूर स्थानीय व्यंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। तब से वे सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। उनका यह प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है, खासकर इसलिए
कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवन शैली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते। इसाक मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिलाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंटरेस्टिंग विषय की चर्चा करना चाहता हूं। आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा, देखा होगा कि आईआईटी मद्रास के एलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्माण, आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल इस स्टार्टअप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3 डायमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फिर एक विशेष प्रकार के कंक्रीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं। एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में स्थिति बदल रही है। कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया था। ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनोखा प्रयास है, इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया। फिलहाल देश में 6 अलग अलग जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है, साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते हैं। मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा। इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजीज प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे। इसमें हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा, फिर पूरे स्ट्रक्चर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज को जोड़ा जाता है। अगरतला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी